बुजुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठी हुई पर्दा नशीन इस्लाम की शहज़ादियों, आज मैं आप हजरात के सामने उन पाकीज़ा और मुक़द्दस घराने का तज़किरा करने के लिए जा रहा हूँ जो सारी दुनिया के अंदर, सारी कायनात के अंदर अल्लाह ने जिनको पाकीज़ा और मुक़द्दस ख़ानदान बनाया और उनमें भी सबसे ज़्यादा बाअज़मत, सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बरगुज़ीदा और अज़मत वाली ख़ातून, जिसको नबी बरहक़ रहमतुल लिल आलमीन सरवरे कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से दुनिया के अंदर ही जन्नत की सर्टिफ़िकेट मिली। और जन्नत की सर्टिफ़िकेट ही नहीं बल्कि जन्नत के अंदर तमाम रूए ज़मीन के अंदर जितनी भी औरतें दुनिया के अंदर जन्म लेने वाली, उन तमाम औरतों की सरदारन और मालिकन बनाने वाली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह फातिमतु रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ये फ़ातिमा मेरी वो लाडली और लख्ते जिगर बेटी है जिसको अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन जन्नत की औरतों का सरदारन और मलिका बनाने वाली। यानी अल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नूर नज़र और लख्ते जिगर हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जन्नत के अंदर तमाम औरतों पर फजीलत और बरतरी हासिल अता फरमाएंगे और अल्लाह तबारक व ताला तमाम औरतों पर उनकी सरदारी को कायम करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमतु बिज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा तो मेरा जिस्म का टुकड़ा है, मेरा जिगर का टुकड़ा है। जिसने फ़ातिमा को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी और जिसने मुझे तकलीफ़ दी उसने अल्लाह को तकलीफ़ दी। आज उसी ख़ातून के बारे में, फ़ातिमा वो औरत है दुनिया के अंदर जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी खुसूसियात से नवाजा जो रूए ज़मीन के अंदर किसी औरत को मकाम और मर्तबा नहीं मिला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, तुम्हारी बीवी के अंदर अल्लाह ने वो ख़ास सिफतें रखी है जो दुनिया की किसी बीवी के अंदर नहीं रखी। सबसे पहली चीज़ कि तुम्हारी बीवी को अल्लाह ने वो जो मकाम दिया कि वो नबी की बेटी है। दूसरा मकाम अल्लाह ने जो तुम्हारी बीवी को अता फरमाया वो जन्नतों के सरदार, नौजवानों के सरदार सैयदना इमाम हुसैन और इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला उनकी वालदा है। और तीसरी फ़ौक़ियत जो अता फरमाई, अल्लाह ने उसको जन्नत के अंदर औरतों का सरदार बना दिया जो किसी औरत को मकाम और मर्तबा हासिल नहीं जो तुम्हें मिला। अली भी खुश नसीब हैं कि नबी भी की बेटी उनकी झोली में आई। मेरे दोस्तों, फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो बाअज़मत, बाहिम्मत और बाहौसला औरत इस दुनिया के अंदर से गुज़र गई जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़ातिमा दुनिया के अंदर जब चलती है तो फरिश्ते भी उनको सलाम करते हैं। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अगर किसी को मेरे नबी की सीरत और सूरत देखना हो, किसी के अंदर मेरे नबी के अखलाक व किरदार को देखना हो, किसी के अंदर अगर मेरे नबी की औसाफ को देखना हो, मेरे नबी की सखावत को देखना हो तो वो फ़ातिमा को देख ले। जो नबी के अंदर सखावत थी वही फ़ातिमा के अंदर है। जो नबी के अंदर हिल्म, बुर्दबारी, अखलाक व किरदार, पाक दामनी, पाक इज़्ज़त, बाहिम्मत वो हज़रत फ़ातिमा के अंदर भी है। यानी जो मेरे नबी के अंदर जो अखलाक व औसाफ थे वो सारी की सारी चीज़ें अल्लाह ने फ़ातिमा के अंदर जमा फरमा दी।
इसलिए अम्मा आयशा फरमाती है कि अगर दुनिया के अंदर किसी को मेरे नबी के किरदार को समझना हो, मेरे नबी के अखलाक को समझना हो, मेरे नबी के वफादारी को समझना हो, मेरे नबी के इताअत गुजारी को समझना हो, मेरे नबी के दिल गुर्दों को समझना हो, तो फ़ातिमा को समझ ले, वो मेरे नबी को समझ जाएंगे। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस दुनिया के अंदर बचपन के अंदर ही उनकी वालिदा मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस दुनिया से वफ़ात पा गई। पूरी ज़िंदगी, पूरी तरबियत बचपन से लेकर जवान तक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गोद में बिठाकर, अपने पास बिठाकर उनकी तरबियत फरमाई। और जिसको मेरे नबी खुद तरबियत करे उसकी तरबियत का क्या ठिकाना। माँ की तरह, बाप की तरह, क्योंकि माँ तो दुनिया से गुजर गई, तो मेरे नबी ही हज़रत फ़ातिमा का माँ भी बन गए और बाप भी। दोनों किरदार मेरे नबी ने हज़रत फ़ातिमा को अदा करके दिखाया और पूरी दुनिया के अंदर उनकी तरबियत करके पूरी दुनिया की औरतों का सरदार बना दिया जन्नत में। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमेशा हमेशा अपने आप को भूल करके सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इताअत व फरमा बरदारी में लगी रहती थी। एक दिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी वालिदा मोहतरमा से पूछा, अम्मी जान, आज मैंने देखा आपको कि पूरी रात आप नमाज में मशगूल रहे, नवाफिल पढ़ती रही, लेकिन जब दुआ मांगनी शुरू हुई तो सिर्फ उम्मत के बारे में दुआ मांगती, अपने बारे में क्यों नहीं मांगती है? कुछ तो अपने बारे में भी मांग लिया करो। तो हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि मेरे बेटे, मेरे लफ्ते जिगर, पहले पड़ोसी का हक़ है, पहले दूसरों का हक़ है, फिर अपना हक़ है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले दूसरों का हक़ अदा कर दूँ, पहले दूसरों को अल्लाह के सामने, अल्लाह के लिए उनकी मग़फ़िरत की तलब कर लूँ। क्योंकि मेरे नबी ने, तेरे नाना ने मुझे यही तरबियत दी है कि मेरे बेटी, दुनिया के अंदर रहना है तो अपने आप को भूल कर दूसरों को तरजीह देना सीख लो। हज़रत फ़ातिमा ने वो अर्दा करके दिखाया। हज़रत फ़ातिमा खातून जन्नत की वो सखावत और वो दिलगुर्दा आपको एक वाक़े से मालूम चलेगा। मेरे दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी के अंदर फ़क्र व फाक़ा ही गुज़रा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि जब से मेरे निकाह में फ़ातिमा आई है, कभी मैंने उनको 2 वक्त की रोटी पेट भर के नहीं दे सका। ये हज़रत अली का कौल है। कभी भी 2 वक्त की रोटी फ़ातिमा पेट भर के नहीं खाई, हमेशा फाकों में गुजार दी। एक मर्तबा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर 300-400 सहाबा के दरमियान बैठे हुए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे नबी भी पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं थे, वो गैरों के लिए भी रहमत थे, काफिरों के लिए भी रहमत थे, यहूद व नसारा के लिए भी रहमत थे, यहाँ तक के चरिंद परिंद जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आए थे। पूरी मस्जिद नबवी भरी पड़ी है, 300-400 सहाबा मेरे नबी के सामने। अचानक एक यहूदी काफिर बूढ़ा एक कमज़ोर ऊँटनी पर सवार होकर आ गया और डायरेक्ट मस्जिद के अंदर घुस कर के ऐलान करता, ऐना मोहम्मद, कहाँ है वो मोहम्मद, मुझे मोहम्मद का पता बताओ, मुझे मोहम्मद से मिलना है, मुझे मोहम्मद से कुछ काम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के दरमियान सहाबा को नसीहत फरमा रहे थे। सहाबा ने कहा कि सामने बैठे हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो यहूदी फ़ौरन मेरे नबी के सामने आकर कहा कि मैं आया हूँ, आप सुन लीजिए ऐ मोहम्मद, मैं एक यहूदी हूँ, मैं एक काफिर हूँ, मैं आपको अपने बारे में पहले ही आगाह करता हूँ, मुझे ईमान की दावत मत देना, क्योंकि तुम ईमान की दावत दोगे मैं तुम्हारा ईमान कबूल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं काफिर हूँ, मैं यहूदी हूँ, मैं सिर्फ एक मकसद के लिए आया हूँ और मैं जानता हूँ कि नबी रहम दिल होता है, नबी सखावत वाले होते हैं, नबी बड़े दिल गुर्दा वाले होते हैं। नबी के पास जो साइल आता है, नबी के पास जो मांगने आते हैं, वो खाली हाथ नहीं लौटता। इसी उम्मीद से मैं आया हूँ, लेकिन मुझे ईमान की दावत मत देना।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अबू बकर, सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्त सारे बड़े बड़े सहाबा बैठे हुए हैं। और वो यहूदी क्या फरमाते हैं? अये मोहम्मद, डायरेक्ट कहते हैं, मोहम्मद में काफिर, ईमान की दावत न देना। फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, बताओ क्या तुम्हें ज़रूरत है, किस चीज़ की फरमाइश के लिए आए हो, किस चीज़ की सवाल करने के लिए आए हो मेरे पास? फरमाया, अये मोहम्मद, मैं गांव देहात का रहने वाला हूँ, मदीने से दूर मेरा घर है, मेरी ऊँटनी बहुत कमज़ोर है, मरने के करीब है, मेरी सवारी का इंतज़ाम कर दो। मैं जानता हूँ कि तू नबी है, अगर तू वाकई सच्चा नबी है तो मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा और मुझे सवारी का इंतज़ाम करके ही यहाँ से लौटाए। पूरी मस्जिद नबवी के अंदर सन्नाटा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरियाए रहमत जोश में आती है। फरमाते, ओ मेरे सहाबा, ओ मेरे सितारों, कौन है नबी के लिए सवारी का इंतज़ाम कर दे? आज जो नबी को सवारी देगा, कल क़यामत के दिन जन्नत की सवारी नबी उनको देने की जिम्मेदारी लेता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो मुझे नबी मोहम्मद को एक सवारी का इंतज़ाम करके देगा, नबी गारंटी देता है जन्नत के अंदर उसको इस दुनिया से आला किस्म की सवारी खुद नबी दिलवाएगा अल्लाह से। मजमे के अंदर एक सहाबी खड़े होते हैं जिनका नाम हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। फरमाते हैं, ऐ मेरे नबी, या रसूल अल्लाह, मेरे पास 2 ऊँटनी है, उनमें से जो आपको बेहतर लगे वो आप अपने लिए इंतखाब कर ले। इससे बड़ा, इससे सस्ता सौदा कौन सा हो सकता है कि मैं दुनिया के अंदर ऊँटनी दूँ और जन्नत के अंदर मुझे बेहतरीन सवारी मिले। ए अल्लाह के नबी, जोन सी ऊँटनी आप अपने लिए पसंद कर ले लीजिए, दोनों ऊँटनी मैं लाकर हाजिर करता हूँ। चुनांचे हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी दोनों ऊँटनी को मस्जिद के दरवाज़े पर लाकर खड़ा कर दिया। उनमें से एक ऊँटनी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी के हवाले कर दिया और कहा कि तूने सवारी का सवाल किया था, लो ये तेरी सवारी आ गई, लेकर घर जा। चुनांचे वो यहूदी मस्जिद नबवी से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद ऊँटनी को एक खूंटे के अंदर बांध दिया। खूंटे के अंदर बांटने के बाद फिर दोबारा मस्जिद के अंदर फरमाया, ऐना मोहम्मद, कहाँ है मोहम्मद? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ यहूदी, बता, तूने सवारी का इंतज़ाम करने के लिए कहा, मैंने सवारी का इंतज़ाम कर दिया, अब तेरी क्या ख्वाहिश है? अब दोबारा क्यों आया मस्जिद के अंदर? उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं जानता हूँ कि तू अल्लाह का नबी है, तू सच्चा पैगंबर है, मैं काफिर यहूदी हूँ, लेकिन तूने मेरे सवारी का इंतज़ाम कर दिया। ए मोहम्मद, मेरा कपड़ा भी फट गया है, मेरा कुर्ता फटा हुआ है, अगर तूने मेरे लिए कपड़े का इंतज़ाम कर देता और बेहतर होता। मेरे लिए एक गुजारिश और है कि मेरा ये जो कुर्ता है फटा पुराना है, गाँव में जाऊँगा शर्म आएगी, मेरे कपड़े का भी इंतज़ाम कर दे। हम होते थे क्या कहते, अबे तू उठने के लिए आया, उठनी मिला, चुप निकलने, या कोई कपड़े का दुकान रखा है कि बार बार फरमाइश लेकर आए। कुर्बान जाए मेरे नबी रहमत पर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में ऐलान लगाया, ओ मेरे सहाबा, कौन है जो आज इस यहूदी के लिए कपड़े का इंतज़ाम करे? और मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वादा करता हूँ कि जन्नत का जोड़ा मैं उनको देने के लिए तैयार। मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कल क़यामत के दिन महशर के मैदान में उनको जन्नत का जोड़ा खुद अपने हाथों से पहनाऊंगा, जो इस यहूदी को कपड़ा पहनाएगा। मेरे दोस्तों, गुर्बत का ज़माना था, किसी सहाबी के पास एक कपड़ा, एक कुर्ता था तो तहमन नहीं, तहमन था तो कुर्ता नहीं। मजमे से एक सहाबा खड़ा होते हैं, एक सहाबी खड़े होते हैं जिनका नाम हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कहा कि अल्लाह के नबी, मेरे पास भी सिर्फ 2 ही जोड़े हैं, उनमें से एक जोड़ा बड़ा खूबसूरत है, जो यमनी जोड़ा है। अल्लाह के नबी, इस जोड़े को मैं जन्नत के जोड़े के बदले में ख़रीदता हूँ। अल्लाह के नबी, ये जोड़ा आपके कदमों में है, ले लीजिए, कबूल कर लीजिए और मुझे जन्नत का जोड़ा दिला दीजिए।
इससे बड़ा सस्ता सौदा कौन सा हो सकता है कि मैं अपना यमनी जोड़ा जो मेरे पास सबसे खूबसूरत जोड़ा है मैं उस यहूदी को दे दूं और आप मुझे जन्नत का जोड़ा दिला दीजिए। इससे बड़ा कौन सा सौदा हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी को फरमाते हैं आजा ले तेरे कपड़े का भी इंतज़ाम हो गया। चुनांचे वो यहूदी कपड़ा लेकर बाहर गया मस्जिद से। फिर थोड़ी देर के बाद फिर अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उस यहूदी की शक्ल देख भाई ऊँट का सवाल किया ऊँट भी मिल गई, कपड़े का सवाल किया कपड़े भी मिल गई, अब क्या ज़रूरत पेश आई। फरमाया ऐ मोहम्मद तूने मेरे सवारी का इंतज़ाम कर दिया, ऊँट का भी इंतज़ाम कर दिया, लेकिन मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे भूख बड़ी शदीद लगी है। अगर तू खाने का भी इंतज़ाम कर देता तो और अच्छा होता। जब ये खाने का सवाल आया अल्लाह के नबी की ज़बान भी खामोश, सारी मस्जिद नबवी के अंदर सन्नाटा, पूरी मस्जिद नबवी के अंदर सन्नाटा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा लिया मालिया सबील, ए यहूदी और सवाल करने वाला, जिस चीज़ का तूने सवाल किया इसका इंतज़ाम मेरे पास नहीं। उन्जुर मुज़यौम सलासतिन, आज 3 दिन हो गए मोहम्मद ने एक लुक़मा भी अपने अंदर नहीं डाला। 3 दिन से आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी फाके पर है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि ओ यहूदी आज 3 दिन हो गया मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खुद एक रोटी का लुक़मा नहीं खाया। ये इंतज़ाम ये सवाल मेरे बस से बाहर है। इसका इंतज़ाम पूरी मस्जिद अंदर सारे सहाबा, कोई 3 दिन का भूखा, कोई 4 दिन का भूखा, कोई 2 दिन का भूखा। उसी मस्जिद के अंदर एक सहाबी बैठे हुए थे जिनका नाम हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते कि जब नबी ने फरमाया मालिया या सबील, इसका इंतज़ाम मेरे पास नहीं है जिसका तूने सवाल कर लिया, मैं खुद इसका मोहताज हूँ, मेरे पास खाने के लिए खुद नहीं, मैं तेरे पास कैसे। सहाबा मेरे ये 300-400 सहाबा जो मेरे सामने बैठे सब भूखे हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि चुपके से मैं निकला मस्जिद नबवी से बाहर, मदीने के हर दरवाज़े पर जाकर फ़कीरों की तरह सवाल किया आज अल्लाह के नबी का मेहमान है, खाना अगर तुम्हारे घर में हो तो दे दो। अल्लाह के नबी के मेहमान के लिए मैं सवाल करता हूँ, किसी के पास 1 रोटी हो, आधी रोटी हो, दे दो ताकि अल्लाह के नबी का मेहमान अल्लाह के नबी के दरबार से वापस ना जाए। क्योंकि अल्लाह के नबी ने सवारी का इंतज़ाम कर दिया, कपड़े का इंतज़ाम कर दिया, एक इंतज़ाम बाकी है, कर दो अगर किसी के पास हो। सारे घर के अंदर यही जवाब, हम 2 दिन से भूखे, 3 दिन से भूखे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं सवाल करते करते हज़रत फ़ातिमा के घर में पहुंच गया और फरमाया अहलल बैत, ओ नबी की बेटी, ओ फ़ातिमतुज़ ज़हरा, ओ नबी के नूर नज़र, ओ नबी के लख्त जिगर, नबी का मेहमान नबी के दरवाज़े पर भूखा खड़ा है। नबी ने 2 चीज़ों का इंतज़ाम कर दिया, एक चीज़ का इंतज़ाम बाकी रह गया, खाने का इंतज़ाम किसी के पास नहीं। और ऐ फ़ातिमा मैं तेरे पास बड़ी उम्मीद के साथ आया हूँ, अगर तेरे पास कोई रोटी का टुकड़ा हो या दूध का प्याला हो या सालन का कोई टुकड़ा हो, ऐ फ़ातिमतुज़ ज़हरा तेरे नबी का मेहमान, तेरे अब्बा का मेहमान, ताकि नबी के दरवाजे से वापस ना जाए। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आवाज़ धीमी सी रोने की तरह आवाज़ आती है, ऐ सलमान फ़ारसी आज तेरे नबी की बेटी की 4 दिन हो गए जो एक निवाला भी हलक के अंदर नहीं गया। 4 दिन से आज तेरे नबी की बेटी भी भूखी है, मैं कहाँ से इंतज़ाम करता। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाज़े से वापस जाने लगे। मेरे दोस्तों कुर्बान जाइए हज़रत फ़ातिमा पर, नबी के लख्त जिगर पर, नबी के नूर नज़र पर। फरमाया ओ सलमान मेरे नबी का मेहमान मेरे नबी के दरवाज़े पर खड़ा है, वापस ना जा, रुक जा, दरवाज़े के किनारे पर खड़ा हो जा, मैं अपने सर का दुपट्टा उतार करके देती हूँ। मदीने के बाज़ार के अंदर एक यहूदी है जिनका नाम शमू
शमऊन है, उस यहूदी को जाकर कह दे ये नबी आखिरुज़्ज़मा फातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सर का दुपट्टा है, इसको तौल करके गिरवी रख ले और इसके बदले में जो जौ आटा मिले वो लेकर आओ, मैं रोटी बना कर देती, रोटी पका करके देती हूँ ताकि मेरे नबी का मेहमान भूखा वापस न जाए। मेरे दोस्तों, कुर्बान जाइए मेरे नबी के घराने पर और फातिमतुज़्ज़हरा पर। खुद 4 दिन से भूखी, घर में कोई सामान नहीं, कोई रुपया नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, सर का दुपट्टा दे दी। और क्या कहा, फना बाजार के अंदर शमऊन एक यहूदी है, बड़ा ताजिर है, उनको जाकर कह दे कि फातिमतुज़्ज़हरा का सर दुपट्टा है, इसको वज़न कर ले, इसके बदले में जितना अनाज आए, जितना रोटी आए वो मुझे दे दे ताकि मैं पता करके मेरे नबी के मेहमान के लिए भेज दूँ। चुनांचे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फातिमतुज़्ज़हरा का दुपट्टा लेते हैं और लेकर शमऊन यहूदी के पास पहुंचते हैं और उनसे फरमाते हैं, ओ यहूदी, मेरे नबी के पास एक मेहमान है, एक काफिर है, एक यहूदी है जो खाने का सवाल किया, मेरे नबी के पास उसका इंतज़ाम नहीं, इसलिए मेरे नबी आखिरुज़्ज़मा की बेटी हज़रत फ़ातिमा का दुपट्टा मैं लेकर आया हूँ, इसको गिरवी रख ले और इसके बदले में जो अनाज हो, जो जौ हो, अगर रोटी हो तेरे पास पकाया हुआ वही दे दे ताकि मैं अपने नबी के मेहमान तक पहुँचा दूँ। वो शमऊन यहूदी जो था उसका ये सुन्ना था कि नबी आखिरुज़्ज़मा फातिमा का सर का दुपट्टा है और एक काफिर यहूदी की मदद के लिए वो अपने दुपट्टे को भेजी है। फौरन उस यहूदी की आंखों से ज़ारो कतार आंसू टपकने लगे। वो शमऊन यहूदी उस दुपट्टे को तराजू पर तौलते हैं और ज़ारो कतार रोते हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, को यहूदी जल्दी कर, कहीं मेरे नबी का मेहमान वापस ना जाए, तू रो क्यों रहा है? भाई तू जितना होता है इसके बदले में गिरवी रख ले, मुझे जौ दे दे या रोटी दे दे, तू रो क्यों रहा है? फरमाया, ओ सलमान फ़ारसी, तुझे मालूम नहीं मैं यहूद का आलिम हूँ, मैं तौरात का पढ़ने वाला, तौरात का जानने वाला। मैंने अपनी तौरात के अंदर, अपनी किताब के अंदर ये पढ़ा है कि जब नबी आखिरुज़्ज़मा आएंगे दुनिया के अंदर तो उसके घर के आलम का आलम ये होगा कि उसके घर के अंदर फ़क्र व फाक़ा होंगे, यहाँ तक के खाने के लिए उनके घर के अंदर नहीं होंगे। उनकी बेटी एक यहूद के लिए, एक काफिर के लिए अपनी दुपट्टे को गिरवी रख करके उस काफिर का पेट भरेंगे। आज मुझे वो बात सच होती हुई दिखाई दे रही, इसलिए मैं रो रहा हूँ कि वो यहूदी मैं ही था। मैंने अपने तौरात के अंदर ये पढ़ा था कि नबी के पास एक काफिर आएगा मांगने के लिए और नबी के पास खाने का सामान नहीं होंगे तो उनकी बेटी अपने सर का दुपट्टा उतार करके गिरवी रख करके फिर भी उस भूखे को खाना खिलाएंगे, वापस नहीं भेजेंगे। उसी बात को देखकर मैं रो रहा हूँ कि वो सारी किस्मत अल्लाह ने मेरी झोली में डाली। फरमाया, ओ सलमान फ़ारसी, जल्दी करो, मुझे नबी रहमत के कदम पर लाकर डाल दो, कहीं ऐसा ना हो जाए, देर ना हो जाए कि शमऊन यहाँ अनाज तौलते रहे और उनकी रूह कब्ज़ हो जाए और काफिर कुफ्र की हालत में मर जाए। वो शमऊन यहूदी फ़ौरन रोटी लेते हैं उसके बदले में और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़ते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं कि जल्दी चलो, नबी आखिरुज़्ज़मा के हाथ पर मुझे इस्लाम कबूल करना है, क्योंकि मैंने अपनी किताब में जो बात पढ़ी वो आज सच मैंने अपनी आँखों से देख ली। अब इससे बड़ा बरगुज़ीदा पैगंबर कौन हो सकता है कि जिसको मैंने आज हज़ारों साल पहले जो तौरात नाजिल हुई उसके अंदर अल्लाह ने लिख दी, वो चीज़ आज मैंने अपने आँखों से देख ली। तो मेरे से ज़्यादा बदनसीब कौन होगा कि उस नबी के हाथ पर ईमान कबूल न करे। चुनांचे वो शमऊन यहूदी भागता हुआ, दौड़ता हुआ नबी के पास पहुंचते हैं और मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल होकर फ़ौरन कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए नबी, आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर बैत करता हूं और आपका मैं ग़ुलाम आज से बनता हूं, आपका दीन मैं कबूल करता हूं। चुनांचे वो शमऊन जो यहूदी वो रोटी जो लेकर गए थे
वो जो मांगने वाले यहूदी थे उनके हाथ में थमा देते हैं, मेरे नबी के सामने बैठ जाते हैं। वो 300 सहाबा का मजमा भी सामने है। अब शमऊन से अल्लाह के नबी बातें कर रहे हैं और शमऊन ज़ारो कतार रोते जा रहे हैं, और वो यहूदी जो मांगने के लिए आया था वो मज़े से रोटी खा रहे तोड़ तोड़ करके, क्योंकि भूखा था, रोटी खा रहे। कि देखा कि अल्लाह के नबी भी रो रहे हैं और ये यहूदी शमऊन जो है ये भी रो रहा है, क्योंकि उस यहूदी को मालूम था कि ये जो शमऊन है ये यहूदी है, यहूद के आलिम है, लेकिन ये क्यों रो रहा है। तो उनके दिल के अंदर एक बात खटकी कि मामला क्या है, रोटी का टुकड़ा मुझे ला कर दिया, फिर ये नबी से बातें कर रहे हैं, ये यहूदी, फिर रोने की क्या बात है। तो आए मेरे नबी के पास, फरमाया कि आप दोनों क्यों रो रहे हैं और किस मुताल्लिक आप दोनों बातें कर रहे हैं, शरगोशियाँ कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम आराम से रोटी खाओ। उस यहूदी ने कहा कि नहीं, उस यहूदी ने रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर डाला, कहा कि कसम अल्लाह की, जब तक आप वो बात नहीं बताएंगे उस वक्त तक मैं रोटी का एक निवाला भी अपने अंदर नहीं उतारूंगा। कि आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं और रो क्यों रहे, इसका मकसद मुझे जानना है। जो शमऊन यहूदी था, वो जो तौरात के अंदर जो वाक़या पड़ा था, वो सारी दास्तान उस यहूदी को सुना दिया। फरमाया कि अगर मेरी वजह से एक यहूदी आलिम को, एक यहूदी ताजिर को ईमान नसीब होता है, तो मैं कितना बदनसीब होगा कि सामने नबी बैठा जिनके हाथों पर मौजज़ा जाहिर हो रहा, और मैं ईमान कबूल न करूं और मैं यहाँ से ईमान गैर ईमान की हालत में वापस जाऊं, तो फिर मेरे से ज़्यादा बदनसीब कौन होगा। फरमाया कि मेरे नबी, मैं ईमान कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन उस क्या करना पड़ेगा मुझे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, मेरी कलमे शहादत की गवाही दो, ईमान कबूल। कहा कि नहीं, मैं ऐसे ईमान नहीं कबूल करूँगा। फिर क्या अंदाज़ होगा। कहा कि जिस तरह मैंने आपसे 3 सवाल किए, तो मेरा ईमान लाने का अंदाज भी और होगा। आज मैं अल्लाह की कुदरत को देखना चाहता हूँ और आपकी रहमत को देखना चाहता हूँ कि अल्लाह आपसे कितना मोहब्बत करता है, आप अल्लाह के नज़दीक कितने बरगुज़ीदा पैगंबर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने बैठे हैं, वो यहूदी खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर कहते हैं, ए अल्लाह, मैं यहूदी था, यहूद होने के बावजूद भी अल्लाह के नबी ने मेरी तीनों फरमाइश पूरी कर दी। अगर आपने मेरे इस्लाम के दाखिल होने को कबूल करते हैं, अगर आपने मेरे दिल को जान लिया कि मैं इस्लाम के लिए, इस्लाम को कबूल करने के लिए हक़ पर आ चुका हूँ, अगर आप मुझे इस्लाम के लिए कबूल करते हैं, तो इसी वक्त अभी इसी नबी के कदमों में मेरी रूह को निकाल लीजिए। अभी उस यहूदी का ये जुमला पूरा नहीं हुआ था, हज़रत अली फरमाते हैं कि फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला ने उस यहूदी के रूह को कब्ज़ कर लिया और ज़बान पर कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते कहते इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये मेरे नबी के अखलाक थे, ये मेरे नबी के घराने का ये तरबियत याफ्ता उनकी बेटी की सखावत थी कि एक गैर यहूदी के लिए अपनी सर की दुपट्टा भी उतार करके दे दी। उस दुपट्टे की वजह से अल्लाह ने 2 यहूदियों को इस्लाम में दाखिल फरमा दिया। मेरे दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया के सबसे मुक़द्दस और पाकीज़ा बाइज़्ज़त खातून गुज़री है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मरज़ुल वफ़ात में पहुँचे तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद की इयादत के लिए आए। तो मेरे नबी की एक आदत थी कि जब भी फ़ातिमा मेरे नबी के पास आते थे तो अल्लाह के नबी खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते और उनको गले से लगाते, उनकी पेशानी पर बोसा देते। फिर जिस जगह मेरे नबी बैठे हुए थे उस जगह से हटकर फ़ातिमा को अपनी जगह बिठाते और मेरे नबी साइड में बैठते। ये फ़ातिमा का इकराम करते थे, ये अपनी बेटी लख्त जिगर का इकराम करते थे मेरे नबी। और जब मेरे नबी अपने बेटी के घर में जाते थे तो फ़ातिमा भी खड़ी होकर अपने बाप का, अपने वालिद मोहतरम का, अपने नबी का इस्तकबाल करती, पेशानी का बोसा देती, फिर अपनी जगह पर बिठाती। तो जब मरज़ुल वफ़ात में जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे तो फ़ातिमा आई,
अल्लाह के नबी ने उनका इस्तकबाल किया, पेशानी पर बोसा दिया और अपने करीब बिठाकर उनके कान में कुछ सरगोशियाँ की। तो हज़रत फ़ातिमा रोने लगी। कुछ बातें कान में बताई तो हज़रत फ़ातिमा रोने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, अपनी बेटी फ़ातिमा के कान में कुछ बात कही तो फ़ातिमा हंसने लगी। तो भी आयशा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला जो पास बैठी हुई थी, हज़रत फ़ातिमा से पूछती है कि फ़ातिमा मुझे समझ में नहीं आई कि थोड़ी देर पहले तू रो रही थी, अल्लाह के नबी ने तेरे कान में कुछ बात कही तो तू रो पड़ी और ज़ारो कतार रोने लगी, फिर थोड़ी देर के बाद क्या बात हुई कि तू फिर हंसने पड़ी। हज़रत फ़ातिमा कहती है राज की बात है, अगर राज की बात मैं बता दूं तो फिर राज फाश हो जाएगा, राज राज नहीं रहेगा। मेरे नबी के इंतकाल के बाद फिर हज़रत आयशा ने वही सवाल कर लिया, ए फ़ातिमा तुझे अल्लाह की कसम देकर मैं कहती हूँ वो राज की बात अभी भी मेरे दिल में खटकती है, ये बात क्या थी जो तू रोई भी और हंसी भी, मुझे अब भी बता दे। अब तो नबी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, अब राज को राज रखने में क्या फ़ायदा। फरमाया कि ए अम्मा आयशा, अल्लाह के नबी मेरे कान में ये बताई कि फ़ातिमा मेरी बेटी चंद दिन के बाद तेरा अब्बा इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, तेरा अब्बा तुझे छोड़कर जाने वाले हैं। इस बात पर मुझे रोना आ गया और मैं ज़ारो कतार रोने लगी। फिर मेरे अब्बा ने मुझे तसल्ली देने के लिए, मेरे दिल को खुश करने के लिए फरमाया कि बेटी फ़ातिमा तू फिक्र न कर, मेरे ख़ानदान में सबसे पहले तू ही मेरे पास आने वाली। तो इस बात से मुझे खुशी हुई और मैं हंस पड़ी। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के ठीक 6 महीने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। इंतकाल का मामला भी बड़ा अजीब व गरीब है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब इंतकाल हुआ ठीक 6 महीने के बाद, ख़ानदान में सबसे पहले अल्लाह के नबी से मिलने वाली खातून कौन? हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जब फ़ातिमा का इंतकाल का वक्त करीब आया, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, शॉर्ट में बताता हूँ मेरे दोस्तों, सिर्फ 5 मिनट का टाइम है, अल्लाह से दुआ करो शॉर्ट में बताने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अली फरमाते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि फ़जर की नमाज़ पढ़कर जूँ ही मैं घर में दाखिल हुआ तो मैं देखा कि फ़ातिमा कहीं कपड़े धोने के लिए पानी गर्म कर रही है, कहीं चक्की पीसने के लिए अनाज तैयार कर रही है, कहीं अपने बच्चों को नहलाने के लिए, अपने बच्चों को धुलाने के लिए साबुन तेल का इंतज़ाम कर रही है। मैं ताज्जुब में पड़ गया कि कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि सुबह सुबह कहीं पानी गर्म हो रहा हो, कहीं कपड़े धोने का इंतज़ाम हो रहा हो, कभी चक्की पीसने का इंतज़ाम हो रहा। मैंने पूछा फ़ातिमा ये क्या है, आज तूने सुबह सुबह ये सारा इंतज़ाम क्यों? हज़रत फ़ातिमा कुछ नहीं बोलती, आंखों से आंसू टपकने लग रही, ज़ारो कतार रोने लगे। हज़रत अली जो सवाल करते हैं हज़रत फ़ातिमा रोती है। अली फरमाते हैं कि फ़ातिमा ये तो बता क्या मामला है कि आज सुबह सुबह तो चक्की भी पीस रही है, पानी भी गर्म कर रही है, कपड़े भी धोने के लिए तैयार इंतज़ाम कर रही है, क्या मामला, क्या हादसा पेश आया? फरमाया ए मेरे शोहर, ए अली मुर्तज़ा, आज रात ख्वाब में मैंने अपने नबी, अपने वालिद मुहतरम को देखा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे नबी, मेरे वालिद किसी चीज़ को ढूंढ रहे, किसी चीज़ को तलाश कर रहे। मैंने पूछा अब्बा जान आप किस चीज़ की तलाश में हैं, किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं? तो मेरे अब्बा ने फरमाया बेटी मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था, उस वक्त से कहाँ चली गई थी, तुझे ही ढूंढ रहा था। मेरे अब्बा ने मुझसे अहद किया कि बेटी आज मेरे पास तू आने वाली है। ए अली आज मेरे वालिद ने मुझसे कह दिया कि मेरा आखिरी वक्त है, आखिरी घड़ी है, इसलिए सारी चीज़ों का मैं इंतज़ाम कर रही हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ओ फ़ातिमा आज तेरा आखिरी वक्त है, आज तू मुझे छोड़कर जाने वाली। ओ फ़ातिमा अपने अल्फाज को बदल ले, 6 महीने पहले तेरे वालिद मुहतरम इस दुनिया से गुजर गए, अभी तो उनका गम मेरे दिलों से गया नहीं, अगर तू चली जाएगी तो मैं इस गम को कैसे बर्दाश्त करूँगी। हज़रत फ़ातिमा फरमाते हैं
कि अली, जिस तरह मेरे वालिद की वफ़ात पर तूने सब्र किया था, मेरी वफ़ात पर भी सब्र कर लेना। हज़रत फ़ातिमा चक्की भी पीस रही है, पानी भी गर्म करने के लिए कपड़े भी धो रहे हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, ओ फ़ातिमा, आज तेरा आखिरी वक्त है, कुछ आराम कर लेती है, कपड़े धोने की मशक्क़त क्यों उठा रही है, ये चक्की पीसने की, चक्की चलाने की मशक्क़तें क्यों उठा रही है। हज़रत अली फरमाते, ओ अली सुन ले, मैं तुम्हें कुछ वसीयत करना चाहता हूँ, कुछ नसीहत करना चाह रहा हूँ। फ़ातिमा भी रो रही, अली भी रो रहे। वो जो मासूम बच्चे हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दो बाहर खेल रहे थे, वो दोनों भी अंदर आए। अम्मा और अब्बा का रोना देख करके मासूम बच्चे भी बिलखने लगे। अब्बा से पूछ रहा, अब्बा जान तुम क्यों रोते हो। अम्मी से पूछा, अम्मी जान तू क्यों रो रही है। अम्मी कोई जवाब नहीं, अब्बा कोई जवाब नहीं। फ़ातिमा ने इशारे से कहा कि मेरे बेटे, मेरे नबी के कब्र में चले जाओ, अपने नाना के कब्र पर जाकर मेरा सलाम पहुंचा दो। चुनांचे वो दोनों मासूम बच्चे रोते रोते अपने नाना के कब्र पर पहुंचते हैं। कब्र से आवाज़ आती है, ओ मेरे हसन और हुसैन, ओ मेरे नवासे, ओ मेरे लख्ते जिगर, ओ मेरे नून नज़र, आज मेरे पास खड़ा होने के बजाय अपनी माँ के पास खड़ा हो जाओ। मेरे पास तो कल भी आकर खड़ा हो सकते हो। ए मेरे नवासे जाओ, क्योंकि आज के बाद तेरी माँ का चेहरा तुम्हारे सामने से हमेशा के लिए गायब होने वाला है। तुम्हारी माँ आज तुमसे जुदा होने वाली। ए मेरे नवासो जाओ, अपनी माँ का दीदार कर लो। जब वो दोनों नवासे मेरे नबी की कब्र मुबारक से ये आवाज़ को सुनते हैं, रोते हुए बिलखते हुए भागते हुए आ जाते हैं और अपनी अम्मी से लिपट जाते हैं, सारों कतार रोते हैं। हज़रत फ़ातिमा अपने दोनों बच्चों को दिलासा देती है, फुसलाती है। उसके बाद हज़रत अली को 3 नसीहत करते हैं। फरमाया, ओ अली, मैंने जब से तेरी निकाह में आई मुझे मालूम नहीं मेरी वजह से तुम्हारा दिल कितना दुखा हो, तुझे कितनी तकलीफ़ पहुंची हो, मैंने तुम्हारे शान में कितनी बेइज्जती की हो, मुझे मालूम नहीं। ए अली, आज मेरा आखिरी वक्त है, आज मैं अल्लाह के पास जाने वाली, अल्लाह से मुलाकात करने वाली, अपने नबी से मुलाकात करने वाली। ए नबी, मैं खुदा का वास्ता देकर तुझसे माफ़ी मांगती हूँ, मेरा हक तू मुझे माफ़ फरमा दे। जब हज़रत फ़ातिमा ये जुमला कहते हैं तो हज़रत अली ज़ारो कतार रोने लगते हैं। कहते, ओ फ़ातिमा, तुझे गम करने की ज़रूरत नहीं, तुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, माफ़ी तो आज मुझे मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि जब से तू मेरे निकाह में आई मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी न खिला सका, तुम्हें पूरे कपड़े भी न पहना सका, तुझे 1 वक्त की ऐश आराम की ज़िंदगी भी न दे सका। ओ फ़ातिमा, तू माफ़ी क्यों मांगती है? आज अली माफ़ी मांगने के काबिल है। ओ फ़ातिमा, मुझे माफ़ फरमा दे, क्योंकि कल हश्र के मैदान में मेरे नबी तेरे वालिद मुहतरम हौज़े कौसर पर तमाम लोगों को पानी पिला रहे होंगे। उस वक्त पर उंगली से इशारा करके ये न कह देना, ओ अल्लाह के नबी, ये अली सामने से जो आ रहा है मेरे हक़ को अदा नहीं किया, मुझे खाना 2 वक्त का नहीं दे सका। ओ फ़ातिमा, उस वक्त मेरी गिरबान को न पकड़ लेना, उस वक्त मुझे नबी के सामने रुस्वा न करना, जलील न करना, उससे वक्त से पहले मुझे माफ़ फरमा दे। हज़रत अली भी रो रहे, हज़रत फ़ातिमा भी रो रही है, वो बच्चे भी रो रहे हैं। मेरे दोस्तों, क्या उस वक्त भयानक मंजर होगा। फ़ातिमा का आखिरी वक्त। उसके बाद हज़रत फ़ातिमा दूसरी नसीहत करती है कि ए फ़ातिमा, ओ अली सुन ले, आज मेरा आखिरी वक्त, मैं चाहती हूँ कि कपड़े भी धुल के जाऊँ, बच्चे के लिए चक्की भी पीस के जाऊँ, ताकि मेरे इंतकाल के बाद किसी के सामने तुझे हाथ ना फैलाना ना पड़े। आज मैंने अपने बच्चों को नहला दिया, गुस्ल भी करा दिया, लेकिन एक वसीयत मैं कर रहा हूँ कि मेरी मरने के बाद जिस औरत से चाहे, जिस हसीना से चाहे तुम्हारा दिल चाहे निकाह कर लेना, 2 दिन उनके पास गुजार लेना, लेकिन एक रात मेरे इन छोटे छोटे मासूम बच्चे हसन और हुसैन के पास भी गुजारना।
क्योंकि ये दोनों मासूम हैं, छोटे हैं, इनको अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं, इसलिए एक रात इनके पास भी गुजारना, इनको माँ की भी मोहब्बत देना, बाप की भी मोहब्बत देना। ओ अली, जब ये जवान हो जाए, जब ये बालिग की उम्र में पहुँच जाए, जब ये हौस को संभालने वाला हो जाए, अच्छे और बुरे की तमीज़ इनमें आ जाए, तो इनको खुदा के हवाले कर देना। मेरे दोस्तों, ये मेरे नबी की आखिरी बेटी की आखिरी वसीयत है, आखिरी वसीयत जो हज़रत फ़ातिमा फरमाती है। ये बिल्कुल हमारी इस मुआशरे की औरतों के लिए भी है, यहाँ तक कि क़यामत तक की औरतों के लिए दर्स देकर, सबक देकर गई। इसलिए मेरी माँ बहनें जो आवाज़ सुन रही हमारी, वो भी ध्यान से सुने कि नबी की आखिरी बेटी की वसीयत कितनी ख़तरनाक वसीयत है। फरमाया, ओ अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे पर किसी को न बुलाना। जब ये जुमला कहना था फ़ातिमा का कि अली, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे पर किसी को भी न बुलाना। हज़रत अली जोश में खड़े हो जाते हैं, फरमाते अली, ए फ़ातिमा, तू नबी की बेटी है, नबी की आखिरी और लाडली बेटी है, मैं पूरे मदीने और मक्के को जमा कर दूंगा, अंसार और मुहाजिरिन को बुलाऊंगा, एक बड़ा मजमा तेरे जनाजे पर इकट्ठा कर दूंगा। हज़रत फ़ातिमा अपने शोहर का हाथ पकड़ कर बिठाते, अली बैठ जा, मेरे नबी का वास्ता देकर मैं तुझे कहती हूँ, मेरे जनाजे पर किसी को न बुलाना। हज़रत अली फरमाते, ओ फ़ातिमा, आखिर बात क्या है, क्यों तू मुझे सबको जमा करने से मना करती है? फरमाया, जब पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ, अल्लाह के नबी ने मुझे कहा, ओ बेटी फ़ातिमा, जब तक तेरी ज़िंदगी इस दुनिया में बाकी रहे, पर्दे के साथ रहना, गैरों के साथ निकल कर के बाहर ना आना। फरमाया कि अली, मेरे वालिद का ये जो वसीयत थी मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर पूरा कर दिया, मेरे जिस्म को आज तक तेरे अलावा किसी गैर महरम मर्द ने नहीं देखा। इसलिए अली, मैं चाहती हूँ कि जब इस दुनिया से जाऊँ तो किसी गैर मर्द की निगाह मेरे जनाजे पर भी ना पड़े। जब मैं जिंदा थी तो किसी को देखने नहीं दिया, तो अब मैं चाहती हूँ कि आखिरी वक़्त भी किसी के जनाजे पर, मेरे जनाजे पर किसी की निगाह ना पड़े। ओ मेरी माँ और बहनों, ओ इस्लाम की शहजादियों, ये देखो खातूने जन्नत की वसीयत है। मेरे दोस्तों, जल्दी जल्दी सुन लीजिए दो बातें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ये वसीयत करके आखिरी बात फरमाते हैं कि अली, आज मेरे नबी ने मुझसे वादा किया है कि बेटी, सहरी अली के दस्तरखान पर करना और इफ्तार मेरे दस्तरखान पर कर लेना। इसलिए अली, आज मैं रोज़े से हूँ, इसलिए कि इफ्तार की तैयारी मेरे अब्बा ने अपने जन्नत के अंदर बिछा दी। आज मेरा आखिरी इफ्तार जो होगा मेरे अब्बा के दस्तरखान पर होगा। इसलिए कहने के बाद हज़रत अली फ़ातिमा का बुखार और तेज़ हो गया और अल्लाह अकबर, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रूह भी परवाज़ हो गई। ये जुमला कहने के बाद हज़रत फ़ातिमा की जब रूह परवाज़ हो गई, हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि ये अली, तुम मेरे जनाजे पर जाना और ये मेरे मासूम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको लेकर जाकर मुझे दफन कर देना। हज़रत फ़ातिमा का जनाजा तैयार हो गया, रात का वक्त है, 3 कंधा तैयार, एक कंधा के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतज़ार कर रहे हैं कि एक कंधा देने के लिए कौन है। अचानक एक सहाबी जिनका नाम हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, वो आ जाते हैं। हज़रत अली फरमाते हैं, आज अल्लाह ने तुझे भेजा है कि अल्लाह के नबी की बेटी की जनाजे का एक कंधा तेरे कंधे पर होगा। ए अबू ज़र, आ जा, आज एक कंधा तू दे दे। चुनांचे ये चारों हज़रात लेकर जाते हैं और सारा मामला करके जब कब्र के अंदर रखते हैं, हज़रत अली भी रो रहे हैं, शेर खुदा जो कभी रोते नहीं थे, अपनी बीवी की जुदाई पर रो रहे हैं। बच्चे दोनों मासूम हज़रत इमाम हसन और हुसैन दोनों रो रहे हैं। ये मंज़र देखकर हज़रत अबू ज़र को बर्दाश्त नहीं होता।
जब बर्दाश्त नहीं होता तो कब्र से मुखातब करते कहते हैं, या कब्र अतदरी मनिल्लज़ी जिना बिहा इलैका हाज़िही बिन्तु रसूलिल्लाह हाज़िही जौजतु अलीइन हाज़िही उम्मुल हसनैन। ए कब्र, तुझे मालूम है कि आज तेरे अंदर किसका जनाजा रखने जा रहा हूँ? ये उसका जनाजा है जिसको रबी की बेटी कहा जाता है, यह उसका जनाजा है जो शेर खुदा अली मुर्तज़ा की बीवी कहा जाए, ये उसका जनाजा है जिसको इमाम हसन और हुसैन के माँ कहा जाता है। जब ये हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला कब्र से बात करने लगे तो कब्र से फ़ौरन आवाज़ आया, या अबा ज़र हाज़ा लैता बैतु नसबिन वला हसबिन। ए अबू ज़र, यहाँ हसब और नसब, यहाँ ख़ानदान और रिश्तेदार को मत बताओ, यहाँ तो ये बताओ कि अल्लाह और रसूल का कितना मान कर आया, अल्लाह की कितनी फरमा बरदारी कर गया, यहाँ इतने अच्छे अमाल क्या कर गया, ये बताओ। यहाँ हसब और नसब नहीं चलता। मेरे दोस्तों, ये जो जुमला आया था ये फ़ातिमा के लिए नहीं था, फ़ातिमा के लिए तो मेरे नबी ने खुद दुनिया के अंदर कह दिया, सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना फ़ातिमतु रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मेरी बेटी लाडली तो वो लाडली बेटी है जिसको अल्लाह जन्नत के अंदर सरदार बनाने वाली। ये आज हमारी और सबकी, इस्लाम की शहजादियों के लिए, इस्लाम की औरतों के लिए जुमला आया था कब्र से कि मेरे शहजादियों, जब दुनिया से जाना तो फ़ातिमा का किरदार अदा करके जाना। अगर फ़ातिमा का किरदार तुम्हारे अंदर होगी तो कब्र के अंदर नजात पाओगी, वरना अजाब तुम्हारा मुस्तहिक होगा। अल्लाह हम सब को इन चंद बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत